Hello students, myself Dr. Himani, Assistant Professor in Economics in Dayanand Mahila Mahavidyalaya, Kurukshetra. टॉपिक ऑफ दिस वीडियो लेक्चर इज बजट लाइन और प्राइस लाइन। इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको बजट रेखा अथवा कीमत रेखा के बारे में बताऊंगी। लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने इंडिफरेंस कर्व का क्या मीनिंग है, इंडिफरेंस कर्व क्या होता है, किस अजम्पशन पर ये बेस्ड हैं और इसकी क्या प्रॉपर्टीज हैं, इसे स्टडी किया था। इंडिफरेंस कर्व में हम कंज्यूमर के बिहेवियर को पॉसिबली प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि इंडिफरेंस कर्व हमने ये किया कि ये दो गुड्स के डिफरेंट कॉम्बिनेशंस को बताता है जिन पे कंज्यूमर को सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन मिलता है, लेकिन वहाँ हमने दो इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन को छोड़ दिया था। सबसे पहली इंफॉर्मेशन, वहाँ कंज्यूमर की इनकम की कोई बात नहीं की गई। सेकेंडली, कमोडिटी के क्या प्राइसेस हैं जिन्हें कंज्यूमर कंज्यूम कर रहा है, उनकी भी कोई बात नहीं की गई। इंडिफरेंस डायग्राम में एक और भी कर्व बनाया जाता है जिसे बजट लाइन बोला जाता है या प्राइस लाइन कहा जाता है। ये बजट लाइन या प्राइस लाइन कमोडिटी के प्राइसेस और कंज्यूमर की इनकम की इंफॉर्मेशन की सप्लाई के बेस के ऊपर ड्रॉ की जाती है। बजट लाइन को आप प्राइस लाइन भी कह सकते हैं। बजट रेखा, कीमत रेखा दोनों एक ही बात है। जब हमने इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस में कंज्यूमर के इक्विलिब्रियम की स्टडी करनी है, उपभोक्ता के संतुलन के बारे में पढ़ना है, तो उस केस में हमें बजट लाइन की हेल्प लेनी होती है, कीमत रेखा की हेल्प लेनी होती है। बजट लाइन क्या है? Budget line is that line which shows all the different combination of two commodities that a consumer can purchase given his money income and prices of two commodities. Budget line एक ऐसी लाइन है जो दो गुड्स के डिफरेंट कॉम्बिनेशंस बताती है जिन्हें कंज्यूमर अपनी इनकम से और दो कमोडिटी के गिवन प्राइसेस पर खरीद सकता है, ले सकता है। मतलब मान लीजिए कंज्यूमर की कुछ इनकम है, लिमिटेड इनकम है। सपोज कंज्यूमर की इनकम ₹4 है, 4 रुपये कंज्यूमर की इनकम है और वो अपनी इनकम से एप्पल और ऑरेंज परचेज कर रहा है। मान लीजिए एप्पल आते हैं 50 पैसे के, 50 पैसे पर ऑरेंज, सॉरी ऑरेंज का प्राइस है 50 पैसे पर ऑरेंज, एप्पल का प्राइस है रुपी 1 पर एप्पल। अब कंज्यूमर इन 4 रुपीज से किस तरह से परचेज करेगा, वो उसकी बजट लाइन से पता चलेगा। ध्यान से देखिए, हम एक टेबल की हेल्प से और डायग्राम की हेल्प से इस चीज को एक्सप्लेन करके बताएंगे कि बजट लाइन और प्राइस लाइन क्या है। हम सबसे पहले बात करते हैं टेबल की। टेबल में हमने फर्स्ट नंबर पे लिया है कॉम्बिनेशन, संयोग। सेकेंड कॉलम में हम ले रहे हैं कंज्यूमर की इनकम, थर्ड में हम ले रहे हैं एप्पल, फोर्थ में हम ले रहे हैं ऑरेंजेस। अब सबसे पहले कॉम्बिनेशन में इनकम, हमने अभी अभी एग्जांपल हमने सपोज किया लेट कंज्यूमर की इनकम 4 है, तो हर केस में उसकी इनकम का लेवल सेम रहेगा, उसके पास 4 रुपीज हैं। एप्पल का प्राइस हमने अज्यूम किया था कि मान लीजिए एक एप्पल 1 रुपए का आता है, ऑरेंज आता है 50 पैसे का। अब ध्यान से देखना कि कंज्यूमर की इनकम अगर 4 रुपए है, 4 रुपीज उसकी इनकम है, उसने एप्पल नहीं खरीदा, इसका मतलब उसके पास 4 रुपीज बचे हुए हैं। इन 4 रुपीज से वो कितने ऑरेंज खरीदेगा? क्योंकि ऑरेंज 50 पैसे के हैं तो 4 रुपए से 8 ऑरेंज आ जाएंगे। तो ये पहला कॉम्बिनेशन ए कॉम्बिनेशन बना। जब वो 0 एप्पल लेता है तो वो 8 ऑरेंज ले सकता है। सेकेंड कॉम्बिनेशन है बी कॉम्बिनेशन। मान लीजिए उसने एक एप्पल खरीदा, अब 4 में से 1 रुपी उसके स्पेंड हो गए, 3 रुपीज बचे, 3 रुपी से 50 पैसे की ऑरेंज वो कितने लेगा? 6। नेक्स्ट कॉम्बिनेशन है, अगर वो 2 एप्पल लेता है तो उसके 2 रुपए खर्च हो गए, बाकी 2 रुपए से उसने 50 पैसे के हिसाब से ऑरेंज कितने खरीदे? 4। नेक्स्ट कॉम्बिनेशन है, अगर वो 3 एप्पल लेता है, 3 एप्पल लिए तो क्योंकि एप्पल 1 रुपए का है तो उसके 3 रुपए खर्च हो गए। अब 1 रुपए से वो कितना ऑरेंज खरीदेगा? 50 पैसे वाले ऑरेंज? 2। 4 हैं, अगर उसने 4 ही एप्पल खरीद लिए, 4 एप्पल ले लिए, उसके सारे पैसे खर्च हो चुके हैं, तो अब ऑरेंज वो कितने लेगा? 0, उसके पास पैसे नहीं बचे। आप इसी को अगर डायग्राम में ड्रॉ करते हो, डायग्राम में एक्स एक्सिस में हमने लिया एप्पल, वाई एक्सिस पे हमने लिया ऑरेंज, और एप्पल 1 से लेके 4 तक थे, तो यहाँ पे 4 पॉइंट ले लिए, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ पॉइंट।
और ऑरेंज हमने कैसे लिए, ऑरेंज में 2 2 का गैप है, 2 4 6 8, यहाँ पे हमने 2 4 6 एंड 8 ये पॉइंट्स लिए। सबसे पहला ए कॉम्बिनेशन आपका है जब एप्पल 0 है ऑरेंज 8 है, एप्पल 0 ऑरेंज 8, तो ये आपका पहला कॉम्बिनेशन आया ए कॉम्बिनेशन। नेक्स्ट एप्पल 1 ऑरेंज 6, एप्पल 2 ऑरेंज 4, एप्पल 3 ऑरेंज 2, एप्पल 4 ऑरेंज 0। ये पांचों कॉम्बिनेशन ए बी सी डी ई जब आप इनको ज्वाइन कर देंगे प्रॉपर, ये स्केल से एक स्ट्रेट लाइन में ज्वाइन हो जाएंगे, एक लाइन आ जाएगी लेफ्ट टू राइट डाउनवर्ड स्लोपिंग, दिस लाइन इज आवर बजट लाइन। ये रेखा हमारी कीमत रेखा है, बजट रेखा है। क्यों है ये बजट रेखा, क्योंकि ये बता रही है कि कंज्यूमर अपने बजट से किस तरह से दो कमोडिटी का जब उसे प्राइस पता है तो वो किस किस तरह से परचेजिंग कर सकता है, कैसे खरीद सकता है, उसका बजट कैसा है। तो ये आपकी बजट लाइन किस तरह की बनी, लेफ्ट टू राइट डाउनवर्ड स्लोपिंग, ऊपर से नीचे की तरफ ये नेगेटिव स्लोप वाली है। बजट लाइन का स्लोप कैसा है, इसका ढलान कैसा है, क्योंकि ये नेगेटिव है तो हम आगे डालेंगे माइनस का साइन, ऊपर हमने लिखा प्राइस ऑफ एप्पल डिवाइड बाय प्राइस ऑफ ऑरेंज, तो ये बजट लाइन की स्लोप है माइनस पी ए डिवाइड बाय पी ओ। जो भी कमोडिटी होगी, एक्स वाई कमोडिटी होगी तो आप ए के प्लेस पे एक्स और ऑरेंज के प्लेस पे वाई को मेंशन कर सकते हो, क्योंकि नेगेटिव स्लोप है इसीलिए इसके आगे माइनस का साइन भी डला हुआ है। अब बजट लाइन की क्या प्रॉपर्टीज हैं, क्या विशेषताएं हैं, हमने अभी अभी डायग्राम में ड्रॉ किया, क्या इसकी प्रॉपर्टी बनती है। सबसे पहला, इट विल बी अ स्ट्रेट लाइन, ये एक सीधी रेखा होती है। सेकेंड, इट विल हैव अ नेगेटिव स्लोप, इसका स्लोप नेगेटिव है। इट स्लोप्स विल बी इक्वल टू नेगेटिव इनवर्स टू रेशियो ऑफ द प्राइस ऑफ टू कमोडिटी दैट इज ऑरेंज एंड एप्पल। अभी अभी हमने स्लोप की बात करी, किसका स्लोप क्या है, माइनस प्राइस ऑफ एप्पल डिवाइड बाय प्राइस ऑफ ऑरेंज। सपोज टू बजट लाइन इन्वॉल्व द सेम कमोडिटी प्राइसेस बट रिप्रेजेंट द डिफरेंट लेवल ऑफ इनकम, देन द टू लाइन विल बी पैरेलल। अब वो ये कहता है कि मान लीजिए आप, अभी हमने बात करी कंज्यूमर के पास 4 रुपए थे, कमोडिटी का प्राइस एक एप्पल था 1 रुपये का, ऑरेंज 50 पैसे, ये बजट लाइन बनी। अब मान लो कंज्यूमर की इनकम इंक्रीज हो जाती है, 4 की बजाय 6 हो जाए या 8 हो जाए, तो नेक्स्ट बजट लाइन जो है वो पहले वाली बजट लाइन के पैरेलल बनेगी। कब पैरेलल बनेगी, जब कमोडिटी के प्राइसेस नहीं बदल रहे, वस्तुओं की कीमतें नहीं बदल रही, सिर्फ कंज्यूमर की इनकम चेंज हो जाती है। सपोज टू बजट लाइन इन्वॉल्व द सेम कमोडिटी प्राइसेस, मान लीजिए दो बजट रेखा हैं, दोनों में कमोडिटी के प्राइस सेम है बट रिप्रेजेंट द डिफरेंट लेवल ऑफ इनकम, लेकिन कंज्यूमर की इनकम का लेवल डिफरेंट है, तो वो दोनों लाइनें आपस में पैरेलल लाइंस बनेगी, दोनों रेखा आपस में समानांतर रेखा बनेगी। अब क्या बजट लाइन हमेशा इसी तरह से रहती है या कभी ये चेंज भी होती है। जैसे अभी हमने लास्ट प्रॉपर्टी में कहा कि आपकी बजट लाइन नेगेटिव स्लोप में इस तरह की लाइन है, कंज्यूमर की इनकम अगर इंक्रीज हो जाती है बजट लाइन पैरेलल अपवर्ड शिफ्ट हो जाएगी, कम हो जाती है तो पैरेलल डाउनवर्ड शिफ्ट हो जाएगी। इसका मतलब बजट लाइन हमेशा सेम नहीं रहती बल्कि इसमें शिफ्ट भी आता है, और वो शिफ्ट किस किस की वजह से आ सकता है। सबसे पहला शिफ्ट आ सकता है कंज्यूमर के इनकम की वजह से, सेकेंड आ सकता है अगर गुड्स के प्राइसेस चेंज हो जाते हैं तो उसकी वजह से भी बजट लाइन चेंज हो जाती है। तो किस तरह से इसमें चेंज आता है, सबसे पहले हम बात करते हैं कि अगर कंज्यूमर की इनकम चेंज हो जाती है, मान लीजिए इनिशियली बजट लाइन ए बी है, आपकी बजट रेखा कीमत रेखा ए बी है, कंज्यूमर की इनकम इंक्रीज हो जाती है, उपभोक्ता की आय बढ़ जाती है, तो बजट रेखा बजट लाइन ऊपर की तरफ शिफ्ट होके नई बजट लाइन बन जाएगी सी डी, क्योंकि इनकम इंक्रीज हुई तो इनकम लाइन अपवर्ड शिफ्ट हो गई। लेकिन अगर कंज्यूमर की इनकम कम हो जाती तो बजट लाइन नीचे की तरफ शिफ्ट हो जाती, डाउनवर्ड शिफ्ट हो जाती, और नई बजट लाइन क्या बन जाती, ई एफ। तो राइज होगा तो बजट लाइन ऊपर की तरफ पैरेलल शिफ्ट हो जाएगी, और इनकम कम होगी फॉल होगा तो बजट लाइन डाउनवर्ड शिफ्ट हो जाएगी। लेकिन ये शिफ्ट कैसा होगा, पैरेलल शिफ्ट होगा, समानांतर बदलेंगी। सेकेंड आ जाता है आपका अगर कमोडिटी का प्राइस चेंज हो जाता है। अगर कमोडिटी का प्राइस चेंज हो जाता है तो हम इसमें पहला केस ले रहे हैं अ प्रपोर्शनेट चेंज इन ऑल प्राइस, जितने भी प्राइसेस हैं उनमें प्रपोर्शनेट चेंज आता है। प्रपोर्शनेट चेंज का मतलब दो
गुड्स हमने ली एप्पल और ऑरेंज, मान लो एप्पल का प्राइस भी 50% कम हो जाता, ऑरेंज का भी 50% कम होता, दोनों में सेम चेंज आता। अगर एप्पल का प्राइस बढ़ रहा है, ऑरेंज का भी बढ़ता, लेकिन वो दोनों सेम इंक्रीज होते, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में भी हमारी बजट लाइन पैरेलल ही शिफ्ट होगी। डायग्राम आप ध्यान से देखना, डायग्राम में सबसे पहले बात आती है, हमने डायग्राम किस तरह से प्लॉट करा। डायग्राम में हमने एक्स एक्सिस पे एप्पल को लिया, वाई एक्सिस पे ऑरेंज को लिया। इनिशियली हमारी जो बजट लाइन है वो बजट लाइन हमारी ए बी है, ए बी हमारी बजट रेखा है। और जैसे ही ये इनिशियल आपकी बजट लाइन थी ए बी, मान लीजिए कमोडिटी के प्राइस कम हो जाते, सपोज एप्पल भी सस्ता हो जाता, ऑरेंज भी सस्ता हो जाता, तो क्योंकि एप्पल ऑरेंज के प्राइस कम हो गए हैं, कंज्यूमर अब पहले से ज़्यादा एप्पल, पहले से ज़्यादा ऑरेंज खरीदेगा, बजट लाइन अपवर्ड शिफ्ट हो जाएगी, ऊपर की तरफ चली जाएगी। फॉल के केस में अपवर्ड शिफ्ट। और अगर प्राइसेस बढ़ जाते तो कंज्यूमर एप्पल भी पहले से कम लेता, ऑरेंज भी पहले से कम लेता, बजट लाइन डाउनवर्ड शिफ्ट हो जाती, नीचे की साइड आ जाती। तो जब प्राइसेस बढ़ जाते हैं तो बजट लाइन डाउनवर्ड शिफ्ट होती है, और जब प्राइसेस कम होते हैं तो बजट लाइन अपवर्ड शिफ्ट हो जाती है। ये तो था अगर प्रोपोर्शनेट चेंज आता है प्राइसेस में, दोनों प्राइसेस या तो इकट्ठे बढ़े या इकट्ठे कम हो, और इक्वली इंक्रीज भी सेम हो, डिक्रीज भी सेम हो, तो बजट लाइन में कैसा चेंज आया। लेकिन मान लो अगर सिर्फ एक ही गुड का प्राइस चेंज होता, एक ही वस्तु की कीमत बदलती और दूसरे का प्राइस सेम रहता, तब क्या होता। तो सेकंड केस है चेंज इन द प्राइस ऑफ वन कमोडिटी, अगर एक ही वस्तु की कीमत बदलती है। सपोज सिर्फ हमने एग्जांपल में एप्पल का हम ले रहे हैं कि एप्पल का प्राइस चेंज हो रहा है, ऑरेंज का प्राइस सेम रहता है। इनिशियल आपकी जो बजट लाइन थी वो ए बी लाइन थी। अब अगर एप्पल सस्ते हो जाते तो कंज्यूमर एप्पल पहले से ज्यादा खरीदता, बी की बजाय सी पे आ जाता, नई बजट लाइन ए सी हो जाती। ए सेम रहेगा क्योंकि ऑरेंज के प्राइस में कोई चेंज नहीं आया। एप्पल महंगा होता तो कंज्यूमर एप्पल पहले से कम खरीदता, और नई बजट लाइन क्या बन जाती आपकी, ए डी बन जाती। तो अगर एक ही गुड का प्राइस बदलता है तो इस तरह से बजट लाइन में चेंज आता है। आप यहाँ पे ऑरेंज का भी ले सकते हो, जैसे हम एग्जांपल लें, सपोज ऑरेंज का प्राइस चेंज होता, लुक एट द डायग्राम। मान लो आपकी इनिशियल प्राइस लाइन ये ए बी है, ए बी, दिस इज ए पॉइंट एंड दिस इज पॉइंट बी, और मान लो ऑरेंज का प्राइस कम हो जाता, एप्पल का सेम रहता, तो एप्पल कंज्यूमर सेम लेता, ऑरेंज पहले से ज्यादा लेना शुरू कर देता, और एप्पल का, और अगर ऑरेंज का प्राइस बढ़ जाता तो एप्पल पहले से कम लेता, ऑरेंज पहले से कम लेता बट एप्पल सेम लेता। तो ये बजट लाइन में इस तरह के शिफ्ट आ जाते। तो बजट लाइन में अगर एक कमोडिटी का प्राइस चेंज होता है तब भी चेंज आ जाता है, प्रोपोर्शनेट से चेंज से भी चेंज आता है, कंज्यूमर की इनकम चेंज होने से भी चेंज आता है। ऑरेंज का ये डायग्राम ड्रॉ भी किया हुआ है, ऑरेंज का प्राइस कम हो जाएगा तो बी ए लाइन की बजाय क्या लाइन बन जाएगी, सी ए, और ऑरेंज अगर महंगे हो जाएंगे तो ऑरेंज कंज्यूमर पहले से कम खरीदेगा, बट एप्पल हर केस में सेम रहेंगे क्योंकि एप्पल का प्राइस नहीं चेंज हो रहा, तो इस केस में बजट लाइन बन जाएगी डी ए। तो यहाँ पर हमने दोनों तरह से शो करा कि एक कमोडिटी का प्राइस अगर चेंज होता है तब कैसे चेंज आता है, और दो का चेंज आता है तो कैसे चेंज आता है। दिस इज ऑल अबाउट बजट लाइन। अभी तक हमने जितना भी पढ़ा ये बजट लाइन के बारे में था। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की स्टडी करेंगे विद द हेल्प ऑफ इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस। थैंक यू सो मच।